श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 30 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन और आज से प्रारंभ हो रहा है सावन का पावन महीना। और देखिए कितना शुभ दिन है, गुरुवार का दिन और सावन का पहला दिन, भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन और भगवान शिव का प्रिय महीना। तो आज संयोग बन रहा है हरि और हर के मिलन का। तो सावन के पहले ही दिन हमें इतना शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में आज विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा कीजिए। बृहस्पतिवार है तो आज केले के पौधे में जल देना है। जल में चुटकी भर हल्दी जरूर मिला लीजिए और जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो थोड़ी सी चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। विवाह की कामना है तो विवाह की कामना पूर्ण होगी। संतान की कामना है तो संतान की कामना भी पूर्ण होगी। रुके हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे और बृहस्पति से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये आज का उपाय है, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रतिदिन वीडियो के प्रारंभ में आपको एक उपाय शेयर करूंगी जिससे कि आपको पूजा करने में भी आसानी होगी और आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा और चमत्कारी उपाय भी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान शिव की भक्ति की कथा, एक बहुत ही भोले भाले और सच्चे भक्त की कथा। अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में ही होते हैं और अपने भक्त के चारों तरफ हवा के स्वरूप में विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं और हर प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सहायता अपने भक्तों की भगवान करते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक ऐसे नगर की जिस नगर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक भक्त भी रहा करता था, सच्चा भक्त और बहुत बड़ा भक्त ऐसा जो भगवान की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। दिन भर उसके मुंह में बस एक ही नाम रहता था और वो नाम था भगवान शिव का। नमः शिवाय मंत्र जप करता। कभी भगवान शिव का सिर्फ नाम ही लिया करता था, नाम जप किया करता था। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान शिव से वो अपने आप को अलग नहीं रखता था। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता। हर सोमवार को शिव जी का व्रत भी किया करता था और वो आदमी अपनी हर कठिनाई में भगवान शिव जी को ही याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान शिव पर छोड़ देता था। और भगवान शिव जी भी उसके किसी न किसी स्वरूप में मदद करने को आ ही जाते थे। उसके निस्वार्थ भक्ति से और उसके भोलेपन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उस भक्त के मन में भगवान शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिवधाम को। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता था और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वो निरंतर भगवान के दर्शन करने की जिज्ञासा से आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या कोई जानवर भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। वहां का माहौल देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां भी मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब वो उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया, तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है किंतु दूर दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दे दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से ये फल वाला कहाँ से आ गया। वो अपने रास्ते पर ही चल रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी और उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह पर कोई बारिश ही नहीं हुई थी। अब तो वो पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला,
तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा साथ भगवान ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने ही नहीं देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर तक जाकर गायब हो गया। अब भक्त को ये समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिव जी ही थे जो मेरी मदद करने को आए थे। अब वो भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पर पहुंच ही गया था। उसने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर निरंतर भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के साथ खड़े ही रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भक्तों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, कई बार लेते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं, फिर अपनी भक्ति के काबिल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल साए की तरह चलते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की, प्रेम रखने की, श्रद्धा रखने की और समर्पण की भावना रखने की। अगर हम समर्पित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता की समर्पित भाव से आराधना करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार भी करते हैं और इसके साथ ही हमें भी स्वीकार करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे आज की कथा। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। इसके विषय में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था और अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही भगवान भोलेनाथ को ये महीना विशेष रूप से प्रिय हो गया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे जी ने लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में ही घोर तप किया था और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली हुई मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना इतना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण का हो गया। इसी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। और विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है और यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा कहा जाता है, चातुर्मास कहा जाता है। और भगवान विष्णु के शयन करने के बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आता है भगवान शिव के ऊपर और भगवान शिव उसे ग्रहण करते हैं और इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उनके पूरे परिवार के साथ की जाती है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है। जैसे कि अन्य मासों में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन इस मास में किसी प्रकार का मुहूर्त देखे बिना प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा दूर्वा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार आक अर्थात आंकड़े का एक पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से सोना दान करने के बराबर फल मिलता है और जो फल 1000 आक के फूलों को चढ़ाने से प्राप्त होता है, वही फल आपको 1 कनेर का पुष्प अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और 1000 कनेर के पुष्प अर्पित करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपको प्राप्त होता है मात्र 1 बिल्वपत्र अर्पित करने से। और जितना फल आपको 1000 बिल्वपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है, वही फल प्राप्त हो जाता है मात्र 1 द्रोण या फिर गुमा का पुष्प अर्पित करने से। 1000 गुमा के बराबर 1 चिचड़ा और 1000 चिचड़ा के बराबर 1 कुशा का पुष्प और 1000 कुशा के फूलों के बराबर 1 शमी का पत्ता और 1000 शमी के पत्तों के बराबर 1 नील कमल, 1000 नील कमल से ज़्यादा 1 धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा 1 शमी का पुष्प शुभ और पुण्य फल देने वाला माना गया है। अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शमी का पुष्प, जो कि सबसे अधिक पुण्य फल देता है। तो अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो प्रतिदिन आप अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। मुनि श्रेष्ठ सौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग, हे महामते, हे व्यास शिष्य, श्री सूत जी, आपके मुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी ही नहीं, बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य हो जाने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुणधर्म हैं वो भी आपने समझाया, लेकिन अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यानपूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता हैं। अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, जैसे दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार करके भक्तिपूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेकों योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेकों व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, और जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला होता है, इसलिए इसे श्रावण नाम कहा जाता है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। हे महामुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त हो सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है
और उस व्रत का अधिकारी कौन है? फल तथा विधि क्या क्या है? किसने इस व्रत को किया है और उद्यापन की विधि क्या है? देवता तथा पूज्य कौन है? पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती हैं? प्रधान पूजन किसका है? जागरण विधि क्या है? किस व्रत का क्या समय है? हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ? इसे पवित्र किस कारण से कहा गया? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है और इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है? हे प्रभु, हे दयालु, आप सब प्राणियों के उदारार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा करके आप मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदिदेव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर और ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पापनाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं और आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में वास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है और भगवान हरि को जलरूप कहा जाता है। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका स्मशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है। बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।